Hello guys, first of all I am very thankful to all of you. I am very thankful to my Almighty who has given me this opportunity to treat the illness of the suffering people, and I am thankful to all the people who have supported me at every step in my life. दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ की जो केयर है मैंने कई बार ये महसूस किया है कि इंसान जो है वो डायबिटीज़ को और थायराइड जैसी बीमारियों को नेगलेक्ट करता रहता है और उसको लगता है कि डायबिटीज़ बढ़ने से कोई प्रॉब्लम तो हो नहीं रही, तो क्या ज़रूरत है कि डायबिटीज़ को इतना मैनेज किया जाए या डायबिटीज़ पे इतना फोकस किया जाए। लेकिन दोस्तों, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो लॉन्ग टर्म में हमारे सामने आते हैं। डायबिटीज़ की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो लॉन्ग टर्म में हमारे सामने आते हैं और तब तक बहुत देर हो जाती है। बढ़ी हुई शुगर पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज कर देती है, रेटिनोपैथी कॉज कर देती है, यानी हमारी आइज़ डैमेज हो जाती हैं। और इसके अलावा हमारी जो किडनीज़ हैं उस पर डायबिटीज़ का बहुत बुरा इफ़ेक्ट होता है। तो रेटिनोपैथी एक मेजर कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ का। और इसके अलावा पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी लॉन्ग टाइम में जो हमारी नर्व्स हैं, जो हमारे जो पैरों की जो वेन्स हैं उनमें प्रॉब्लम आ जाती है और पैरों का सेंसेशन ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा कई बार कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में डायबिटीज़ जो है वो बहुत कंट्रीब्यूट करती है, तो उसके लिए भी हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है और बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है, क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से कभी भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। डायबिटीज़ हार्ट को कमज़ोर कर देती है और इसके अलावा डायबिटीज़ जो है वो ब्रेन स्ट्रोक के लिए बहुत कंट्रीब्यूट करती है। तो अगर किसी इंसान का जो ब्लड शुगर है वो बहुत लंबे टाइम तक बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उसको ब्रेन स्ट्रोक का भी बहुत खतरा है। इसके अलावा डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन में एक बहुत गहरा संबंध है। लोगों को लगता है कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ दोनों अलग अलग बीमारियां हैं, लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ में बहुत गहरा संबंध है और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ आपस में जुड़े हुए हैं। अगर कोई इंसान हाइपरटेंसिव है तो उसको और ज़्यादा ख़तरा बढ़ जाता है फिर डायबिटीज़ का, और अगर कोई इंसान जो है वो डायबिटिक है तो उसको हाइपरटेंसिव होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो इंसान अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहता है तो उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि उसका जो ब्लड ग्लूकोज़ है वो हमेशा मैनेज रहे। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो वेट है उसको भी आपको बैलेंस रखना है। अगर आपका वेट जो है वो ज़्यादा बढ़ता है यानी आप जो हैं वो ओबेस हैं, ओबेसिटी की तरफ जाते हैं, तो डायबिटीज़ का ख़तरा जो है वो मल्टीपल फोल्ड्स में बढ़ता है। स्मोकिंग, अगर इंसान जो है वो स्मोकिंग कर रहा है और साथ में उसको डायबिटीज़ है तो उसको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर इंसान को डायबिटीज़ के साथ साथ कोई और प्रॉब्लम है, कोई और जैसे कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है, तो फिर और बीमारियां होने का लाइक पेरिफेरल न्यूरोपैथी के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसके अलावा किडनी डैमेज होने का बहुत खतरा बढ़ जाता है, जिसको हम लोग नेफ्रोपैथी बोलते हैं। तो नेफ्रोपैथी में जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ मेलाइटस, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, मेजर रोल प्ले करती है। मोस्टली केसेस में जो CKD होता है, क्रोनिक किडनी डिजीज़, उसमें डायबिटीज़ ही रीज़न होता है। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, ये दो मेजर रीज़न्स हैं CKD का। इसके अलावा और बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कई बार लेडीज़ में आप लोगों ने सुना होगा कि जो लेडीज़ होती हैं तो उनको गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो अगर कोई किसी लेडी को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ जो है वो फाइंड हुई है तो उसको भी मतलब आगे चल के लाइफ में डायबिटीज़ का बहुत ज़्यादा खतरा है। इसके अलावा PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इसमें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो जिन गर्ल्स को या जिन लेडीज़ को पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की प्रॉब्लम है तो उनको भी डायबिटीज़ का ज़्यादा खतरा है। तो दोस्तों, आई थिंक इस वीडियो में इतना सफिशिएंट है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शेयर सम मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।